हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर 6 का वर्कशीट नंबर 3। तो वर्कशीट नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले हम इसे कुछ टर्म्स को थोड़ा समझ लेते हैं ताकि आपको वर्कशीट 3 सॉल्व करने में मुश्किल ना हो। तो देखिए, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये पावर ऑफ लिटरल नंबर्स, लिटरल नंबर्स के पावर। तो लिटरल नंबर के पावर क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एक साइड कितना है, ए सेंटीमीटर है और 4 साइड है। तो जब ये 4 साइड हम प्लस करते हैं तो ये 4a ही होगा। लेकिन जब एक साइड ए है और एक इधर साइड भी ए है, इसका जब हम क्या निकालेंगे, एरिया, तो ए में मल्टीप्लाई करेंगे ए को। तो ए जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह से लिखेंगे ए टू द पावर 2 या फिर ए स्क्वायर। उसी तरह से जैसे कि ये क्यूब है, क्यूब का एरिया निकालते हैं हम, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स। एक साइड अगर इसका x है तो इसके 3 साइड्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसका 1 साइड हाइट, बेस और विड्थ। ठीक है, तो ये x इंटू एक्स करेंगे, 3 टाइम्स है। तो ये जो हमारा रहेगा x, ये तो बेस रहेगा, और कितने टाइम्स सेम नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया है, 3 टाइम्स, तो इसकी पावर हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख के दिखाया गया है, इन ए स्क्वायर एक्सपोनेंट ऑफ पावर बेस। यहाँ पे ए क्या है, बेस है, और 2 क्या है, एक्सपोनेंट और यानी कि पावर। इसे हम एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं, जो हमने ऊपर में लिखा, और ए जो होता है ये बेस होता है। इस पावर का मतलब क्या हुआ कि ये इतने टाइम्स ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे कि ए इंटू ए एज ए स्क्वायर, यानी ए इंटू ए को हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। इसको आप समझ लीजिएगा अच्छे से। फिर देखिए ए स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं और इसको बोलते कैसे हैं, तो इसे हम ए स्क्वायर भी बोलते हैं या फिर ए टू दी पावर 2 भी बोलते हैं। एक्स की पावर 3 है तो इसको हम बोलेंगे एक्स क्यूब। जो पावर 2 होता है उसको हम स्क्वायर बोलते हैं, और पावर 3 होता है तो उसको हम क्यूब बोलते हैं। तो एक्स टू द पावर 3, और ये जो है जब 4 हो गया इसका पावर, तो इसको हम बोलेंगे एक्स टू द पावर 4। माइनस एक्स का पावर 5 है तो उसे माइनस एक्स टू द पावर 5। तो इन अ लिटरल नंबर ए बेस इज ए एंड पावर इज 1 बिकॉज ए इज इक्वल टू a1। देखिए जैसे कि किसी भी लिटरल, कोई भी लिटरल नंबर है, अगर वो सिंगल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर कोई पावर नहीं है। तो ये इसमें ए बेस हो गया और इसका पावर क्या हो जाएगा, 1 होगा। पावर 0 कभी नहीं होता है। ठीक, जब इसमें और भी ए मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गए तो इसकी पावर स्क्वायर हो गई, 3 टाइम्स हो गया तो इसका पावर ए क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से होगा। अब नेक्स्ट जो टर्म है आपका ये है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। देन जैसे कि द नंबर्स ऑफ आवर्स इन अ डे, एक डे में कितने आवर्स होते हैं ये फिक्स है। द नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, ये भी फिक्स है। द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन एन आवर आर, सभी क्या है, कांस्टेंट है, बिकॉज दे ऑलवेज रिमेन द सेम, क्योंकि ये हमेशा सेम रहते हैं। बट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, द साइड ऑफ अ स्क्वायर में वेरी एज पर देयर साइज। ये सब क्या है, रेक्टेंगल और स्क्वायर हैं, इनका जो साइड है, इनकी जो लेंथ और ब्रेथ है, ये सब इनके साइज़ के अकॉर्डिंग वेरी करती है, यानी कि चेंज होती रहती हैं। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। अब नेक्स्ट टर्म आपका है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है, इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि 6 को फैक्टर्स क्या हो गया, 3 इंटू 2। इसको हमने 6 को 2 पार्ट में तोड़ा, अगर 3 इंटू 2, ये तो इसके फैक्टर हैं, और ये क्या है, इसका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, उसी तरह से हम इन्हें, ये लिटरल नंबर है एक्स और वाई। जैसे कि अगर हम इसमें कहेंगे कि 3 का कोफिशिएंट क्या हो गया, 2, तो 2 का 3। तो लेकिन ये नंबर है इसलिए इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें ये जो देखिए लिटरल नंबर है, इसमें इस तरह से कोफिशिएंट होता है। जैसे कि एक्स वाई ये दोनों क्या है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स इंटू वाई। तो इसमें जो एक्स है इसका कोफिशिएंट क्या होगा, वाई, और वाई है तो इसका कोफिशिएंट एक्स होगा। x is said to be the coefficient of y and y is said to be the coefficient of x। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, 3abc। तो 3abc में अगर a का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो a को छोड़कर बाकी जो भी है 3bc, ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। उसी तरह से b का पूछा जाए कि b का कोफिशिएंट क्या है, तो b को निकाल देंगे और बाकी क्या बचा, 3ac, ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। इसी तरह से देखिए कोफिशिएंट ऑफ x इन x इज 1। जैसे x है, सिर्फ x है, जैसे हमने देखा यहाँ पे एक्स वाई है, तो x को अगर हम निकालें तो y का कोफिशिएंट बचता है,
जो उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर सिर्फ x है तो इसमें इसका कोफिशिएंट क्या होगा, क्योंकि हमें पता है किसी भी नंबर में हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वही नंबर आता है, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 होगा। और अगर -x है तो -x में इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि x इंटू -1 करेंगे तो हमारा -x आता है। नेक्स्ट हमारा टर्म है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में इसमें क्या करना है, आपको जो भी नंबर्स है ना, न्यूमेरिकल पार्ट है ना, उसे हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहते हैं, और जो लिटरल पार्ट है, जो भी लिटरल लेटर्स हैं, उसे हम लिटरल कोफिशिएंट कहते हैं। तो आइए अब हम वर्कशीट सॉल्व करते हैं। नंबर 3, राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ। तो इसका एक्सपोनेंशियल लिखना है आपको, y इंटू वाई कितने टाइम्स हो रहा है, 9 टाइम्स, यानी कि y को आप 9 टाइम्स तक, यहाँ डैश डैश डाला हुआ है, इसका मतलब कि ये y को आगे 9 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करना है। तो 9 टाइम तक मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, y टू दी पावर 9। p मल्टीप्लाई ये 21 टाइम्स हो रहा है, तो इसमें हो जाएगा p टू दी पावर 21। हाफ a b इंटू c, इसमें क्या हो जाएगा 1/2 a, b 2 टाइम्स है तो b टू दी पावर 2 हो जाएगा, और c इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे पहले लिख लेते हैं नंबरिकल 2, फिर a कितने बार है 1 2 3, तो a की पावर 3, b कितने बार है 2 टाइम्स है तो b की पावर 2, और c ये होगा इसमें मल्टीप्लाई करके। और ये -6 इसमें लिखेंगे -6x, y 2 टाइम्स है तो y², और z एक बार है तो z। -z कितने बार है, -z 4 टाइम्स है, इसमें हमारा हो जाएगा -z की पावर 4। -a 17 टाइम्स है तो इसमें हम लिखेंगे -a टू दी पावर 17। अब 3x आपका यहाँ 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो 3x, इसको देखिए हमें ब्रैकेट लगा के लिखना है, 3x टू दी पावर 5, क्योंकि अगर आप सिर्फ इस तरह से लिखते हैं 3x टू दी पावर 5, तो इसका मतलब ये जो 5 है ना, सिर्फ x की पावर है, x 5 टाइम्स है, 3 नहीं है, इसलिए हमें 3 और 3x को ब्रैकेट में लिख के इस पर पावर लिखना है, यानी कि ये दोनों 5 टाइम्स है। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। अब इनका प्रोडक्ट फॉर्म आपको लिखना है जिस तरह से ये वाला लिखा गया है। y टू दी पावर 5 है तो आपको y इंटू वाई को 5 टाइम्स लिख देना है बस। x टू दी पावर 19 है तो आपको x इंटू x 19 टाइम्स लिख देना है। -a की पावर 4 है तो इसको भी आपको -a इंटू -a इस तरह से करके 4 टाइम्स लिखना है। 2x क्यूब है तो इसमें भी आपको 2x इंटू 2x इस तरह से करते हुए 3 टाइम्स लिखना है। 3/4 तो इसको आपको लिखना है 3/4, x² है तो x इंटू वाई इंटू जेड। -z की पावर 30 है तो आप इसे -z इंटू, इसको माइनस वाला साइन है, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, -z इंटू इस तरह करते हुए 30 टाइम्स लिखिए, या फिर आप -z इस तरह से लिख करके डैश डैश डाल के यहाँ पे 30 टाइम्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि 30 टाइम्स लिखने पे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब a क्यूब है तो यानी कि a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हमारा b² है तो b को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद c। -7 ऐसे लिखना है, फिर p1 एक बार है, q 2 बार है, q² है तो q इंटू r 3 बार है तो r इंटू r इस तरह से। नंबर क्वेश्चन 3, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ 3x क्यूब एंड 3x क्यूब आर दे सेम। तो आपको इनका प्रोडक्ट फॉर्म लिखना है, क्या ये दोनों सेम है ये बताना है। तो देखिए अभी आपको मैंने जब ये ऊपर समझाया था तो ये आपको बताया था तो किस तरह से होगा। 3x टू दी पावर 3 है, यानी कि 3 और x दोनों ही 3 टाइम्स हैं, 3x इंटू 3x, और ये 3x टू दी पावर 3 यानी कि ये पावर सिर्फ आपका 3 पे, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा है, ये सिर्फ x पे पावर है, 3 पे नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू x। तो ये क्या, ये दोनों सेम है? तो ये दोनों सेम नहीं है, तो आप इसमें लिखेंगे दे आर नॉट सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
राइट द कोफिशिएंट ऑफ, अब आपको इसमें कोफिशिएंट लिखना है। 2x में x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आपको बस क्या करना है, x को छोड़ देना है, तो बचा क्या 2, तो इसमें इसका कोफिशिएंट 2 होगा। a इन -9a, तो -9a में a का कोफिशिएंट क्या है, तो -9 है। जिसका कोफिशिएंट पूछा गया आपको उसको छोड़ देना है और बाकी जितना है सबको लिख देना है। y इन 4xy, तो इसमें y का कोफिशिएंट क्या है, तो 4x है, और इसमें b का कोफिशिएंट क्या है, -8a और c, बस b को काट देना है और बाकी सब लिख देना है। इसमें देखिए a का कोफिशिएंट क्या है -a में, तो इसमें इसका क्या है -1 है, क्योंकि और कोई नंबर नहीं है तो यहाँ -1 है। z का कोफिशिएंट क्या है, z को काट के लिख दिया, 4/3 इसका कोफिशिएंट होगा। x स्क्वायर, तो इसमें से x स्क्वायर हटा देंगे तो 4y इसका कोफिशिएंट हो गया। y का कोफिशिएंट y में 1 हो गया। a इसमें हो गया तो a की जगह हटा देंगे तो -1/2 b स्क्वायर हो जाएगा, इसमें इसका कोफिशिएंट y हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज कांस्टेंट और वेरिएबल्स। आपको इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और पता लगाइए कि इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट है वो कांस्टेंट है और कौन सा वेरिएबल है। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है और वेरिएबल जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है। तो फर्स्ट आपका है नंबर ऑफ मैंगोज इन 1 डजन मैंगोज, यानी कि 1 डजन मैंगोज़ में मैंगोज़ की जो संख्या है वो कितनी होगी, तो वो 12, हमेशा 1 डजन में 12 ही होता है, ये आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आप कांस्टेंट लिखेंगे। नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स इन अ मीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, ये भी आपका कांस्टेंट है। टेम्परेचर इन अ डे, दिन का टेम्परेचर, तो हर दिन का टेम्परेचर अलग अलग होता है, किसी दिन कम गर्मी, किसी दिन ज़्यादा गर्मी, किसी दिन कम ठंडी, किसी दिन ज़्यादा ठंडी, तो ये आपका कांस्टेंट नहीं है, ये आपका वेरिएबल है। डिग्रीज इन अ राइट एंगल, राइट एंगल की डिग्री, ये आपका कांस्टेंट है, क्या है कि ये 90 डिग्री का होता है राइट एंगल हमेशा, ये कांस्टेंट है। डिग्रीज इन एन एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल आपका क्या होता है 90 से कम होता है, तो 90 से कम कुछ भी हो सकता है, 75, 85, 30, 40 कुछ भी, तो ये आपका वेरिएबल है। नंबर्स ऑफ डेज इन फरवरी, फरवरी में कितने दिन होते हैं, तो ये फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि कभी 28 कभी 29 होता है, तो ये वेरिएबल होगा। नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल, अप्रैल में जो डेज है वो फिक्स है 30 डेज, तो ये आपका कांस्टेंट है। नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का जो वर्ड ये जो लिखा गया है इसमें कितने लेटर हैं, तो ये फिक्स है कि मैथमेटिक्स आप जब भी लिखेंगे तो इतने सारे लेटर्स का यूज़ करेंगे, तो ये आपका कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट नंबर 6 है राइट द नंबरिकल कोफिशिएंट इन, इसमें आपको नंबरिकल कोफिशिएंट लिखना है। तो नंबरिकल कोफिशिएंट क्या, जो नंबर वाला पार्ट है उसे ही हम नंबरिकल कोफिशिएंट कहते हैं। इसमें इसका नंबरिकल कोफिशिएंट 2 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, इसमें 1/4 हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है तो इसमें हो जाएगा 1, इसमें 1 हो जाएगा, इसमें भी इसमें हो जाएगा -1, यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसमें 4/3 हो जाएगा, इसमें भी 1 हो जाएगा, इसमें माइनस है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा और इसमें भी -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वर्कशीट आपका कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।